Hello friends, this is Star Khan, Group CEO Brahma Corp. I am honored, privileged to meet you again. Last time when we discussed जो एक बेहतरीन क्लासिकल बुक थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल साहब की एक कंसेप्ट जो हमने आपसे डिस्कस किया था दैट वाज बर्निंग डिजायर. व्हाट वाज इट कंसेप्ट ऑफ बर्निंग डिजायर? उसका जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है पूरी बुक का, इक्वली इम्पोर्टेंट इक्वली क्रिटिकल जो बर्निंग डिजायर के बाद आता है वो होता है फेथ. मीन्स हाउ डू वी एक्सप्लेन फेथ? द कंप्लीट ट्रस्ट इन समवन और समथिंग. किसी एक चीज में यकीन, किसी एक इंसान में यकीन, किसी एक कायनात की किसी एक चीज के बारे में यकीन, अपने बारे में यकीन. वो जब यकीन कंप्लीट यकीन होता है कि ये चीजें हैं, हम कर पाएंगे, हमारे अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. दोस्तों, जो एक हैवीवेट फाइटर रह चुके हैं मोहम्मद अली, मैंने उनका कोट कई बार आपसे शेयर किया है कि वट एवर योर ब्रेन कैन कंसीव, योर माइंड कैन कंसीव, योर हार्ट कैन बिलीव, यू कैन अचीव इट. ये फेथ है दोस्तों. हम कभी कभी क्या कंसीव कर लेते हैं लेकिन यकीन नहीं कर पाते. और यकीन नहीं कर पाते दोस्तों, अगर हमारा खुद के अंदर यकीन नहीं होता है तो अचीवमेंट की तो भूल जाइए आप. अचीवमेंट से पहले, डिजायर के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फेथ. स्टीव जॉब का एक कोट रहा है, फेमस कोट रहा है, यू नीड टू ट्रस्ट इन समथिंग, योर लाइफ, योर डेस्टिनी, योर कर्मा, वॉट एवर, बट हैव फेथ इन समथिंग. एंड दैट अप्रोच हैज नेवर लेट मी डाउन. दैट वाज द अप्रोच स्टीव जॉब हैड इन लाइफ. किसी चीज़ में यकीन करिए, किसी में तो करिए, अदरवाइज लाइफ का डायरेक्शन नहीं मिलता. अब नेपोलियन हिल साहब की ही बात अगर करते हैं तो उस दौरान जो सबसे फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे एंड्रयू कार्नेगी, जो जिनका 30% मार्केट शेयर था अमेरिका में उस टाइम में स्टील में. पढ़े लिखे इंसान नहीं थे लेकिन बहुत सक्सेसफुल हुए. तो उनको पता था कि ये जो हम अमीरी से गरीबी की तरफ जाते हैं ये कोई साइंस है, ये लॉजिक है, रीजन है. ऐसे मीन्स इट इज नॉट जस्ट लक. तो बाई चांस क्या होता है कि नेपोलियन हिल साहब मिलते हैं, इंटरव्यू लेने जाते हैं एंड्रयू कार्नेगी का. देन ही आस्क नेपोलियन हिल, ये जो मेरी जर्नी रही है आप इसको रिसर्च करेंगे? ही रेडीली एग्रीज फॉर दैट. तो उसने बोला कि केवल मेरी जर्नी नहीं, मेरे जैसे जो रिचनेस क्लब में 700 लोग हैं उनकी भी आप जर्नी को मैप करिए. मैं आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दूंगा, आप सबसे मिलिए. जाके मिलने के बाद आप पूरी रिसर्च को कंपाइल करिए एंड उस कंपाइलेशन में क्या रिसर्च में क्या निकल के आता है आप करिए उसको. बट कंडीशन वाज दिस, यू विल नॉट गेट एनी मनी फॉर दिस. दोस्तों, एंड्रयू कार्नेगी का पूरा फेथ एंड ट्रस्ट था नेपोलियन हिल की कैपेबिलिटीज़ में कि ये इंसान है जिसके पास बर्निंग डिजायर है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्नेगी साहब का फेथ इन नेपोलियन साहब. एंड उसी फेथ की वजह से हम जो आज ऑल टाइम क्लासिक जो बुक देखते हैं वो हम लोग और आप लोग पढ़ते हैं. फेथ के बारे में मैंने जब रिसर्च किया ढेर सारी स्टोरीज पढ़ी, कुछ इंस्टेंसेस, कुछ स्टोरीज, कुछ एग्जाम्पल, कुछ अपने एक्सपीरियंस में आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा. एक जो सबसे बेहतरीन स्टोरी में पढ़ रहा था, एक स्टोरी ऐसी पढ़ी मैंने कि डॉक्टर प्रसाद होते हैं बीच कैंडी हॉस्पिटल में, बहुत बेहतरीन न्यूरो सर्जन होते हैं. एंड उनको नवाजा जाता है किसी बेहतरीन अवार्ड से इंटरनेशनल मेडिकल साइंस द्वारा. एंड ही हैड टू फ्लाई फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता. और जब वो फ्लाई कर रहे होते हैं जहाज में ट्रबल आ जाता, कुछ इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है जमशेदपुर में. बट उनको अटेंड करनी थी कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ से ही डिसाइड्स कि ठीक है मैं बाई रोड जाता हूँ. तो ये हायर्स वन टैक्सी, जाते हैं. जैसे रास्ते में जाते होते हैं बहुत जोर से थंडर स्टॉर्म आता है, टैक्सी एक जगह बंद पड़ जाती है. तो पास में एक घर दिखता है, कच्चा घर दिखता है. जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं और देखते हैं कि एक छोटा सा परिवार रहता है. पूछते हैं भाई मैं यहाँ से फ़ोन कर सकता हूँ क्या? बोलते हैं आप फ़ोन तो नहीं कर सकते कि वी आर टू पुअर टू अफोर्ड फ़ोन, बट एक चीज़ हम कर सकते हैं कि हम आपको चाय पिला सकते हैं.
ठीक है भाई, चाय पिला दीजिए। प्रसाद साहब को चाय ऑफर की जाती है। जब प्रसाद साहब चाय पी रहे होते हैं तो शाम की अपनी उनकी भजन संध्या है, कीर्तन वगैरह जो भी करते हैं वो उसकी तैयारी करने लगते हैं। उसी टाइम में प्रसाद साहब को उनके घर में एक बच्चा दिखता है जिसको एबनॉर्मल बिहेवियर था। तो प्रसाद साहब पूछते हैं इसको क्या डिसीज है, क्या प्रॉब्लम है। तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे है, इनको न्यूरोलॉजिकल जो सीजर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं, फिट्स जिनको बोलते हैं। और जमशेदपुर में जितने डॉक्टर्स को हमने दिखाया उतने डॉक्टर्स ने बोला कि इनका इलाज मुंबई में एक बेहतरीन सर्जन है, वो ही कर सकते हैं। एंड वो बेहतरीन सर्जन डॉक्टर प्रसाद है। जब हमने अपने घर में बात किया, बोले हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरी वाइफ का बहुत कंप्लीट फेथ था कि अगर अलमाइटी को हमारे बच्चे को सही करना होगा तो ये अपॉर्चुनिटी है वो हमारे दरवाजे पे खुद आएगी दोस्तों। एंड बाय द वे डॉक्टर प्रसाद वाज टोटली अथिस्ट, किसी चीज़ की फेथ नहीं थी उनके अंदर। जब स्टोरी सुनते हैं ही गेट शॉक्ड। दोस्तों कहने के लिए स्टोरी हो सकती है, सही है गलत है आई डोंट नो, बट एक चीज़ बहुत क्लियरली, बहुत डेफिनेट पर्पज के, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ जो मैं कह सकता हूँ वो ये है, फेथ अगर इंसान को हो ना, माउंटेन्स हिल जाते हैं, पर्वत हिल सकते हैं अगर इंसान के अंदर फेथ है। और फेथ नहीं है, आप कितने शक्तिशाली हो, कितने बलशाली हो, आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो लाइफ में ग्रो करना है, लाइफ में सक्सीड होना है, तो फेथ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर फेथ नहीं है तो पूरा जो कुदरत का निज़ाम है कैसे चलेगा बताइए आप। हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्या फेथ है हमारा कि इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमी अगर ही हमारी फेथ नहीं हो, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो हम इन्वेस्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हमारी फेथ होती है लोगों के, जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के बिहाइंड में, जो लोग उसके मैनेजमेंट टीम होती है, उसमें अंदर फेथ होती है। हमारी फेथ होती है कि जो बच्चों का हम पालन पोषण कर रहे हैं कल हमारी देखभाल करेंगे। अगर ये फेथ नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। हम बैंक में जब अगर पैसे जमा कराने जाते हैं पूरा गड्डी दे देते हैं, हमने तो सभी एक एक चीज़ का नंबर नोट नहीं किया होता। अगर क्या बोल दे नहीं इसमें से इतने नोट कम हैं, क्या होगा बताइए ना आप। फेथ भी चलती है ना, पूरा निजाम, पूरी कुदरत, पूरी प्रकृति फेथ पे चलती है। अगर फेथ ही नहीं है दोस्तों, वो इंसान खोखलापन होता है, वो कुछ अचीव नहीं कर पाता है ज़िंदगी में। और फेथ वो हमको सही डायरेक्शन में ले जाके सही, और हमारे अंदर जो फिर केमिकल जो कंपोजिशंस होते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस होती है, उसी हिसाब से हमको रीओरिएंट करना शुरू करती है कि हमारी फेथ के हिसाब से। अगर हम सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं और या नहीं कर सकते हैं, दोनों सही हैं, क्योंकि हमारी फेथ उसी दिशा में हमारे एफर्ट्स को लेके जाती है। कई बार मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, एक पिग्मेलियन इफेक्ट होता है। पिग्मेलियन इफेक्ट दूसरे लोगों का आपके अंदर यकीन और आपके अंदर यकीन। दोस्तों एक एवरेज इंटेलिजेंस का इंसान बेहतरीन कर सकता है अगर लोगों की फेथ उसके अंदर है और उसकी अपनी फेथ अंदर है। तो ये फेथ का जो मसला है, मीन्स आपको एक एवरेज इंसान से बहुत बेहतरीन इंसान बना सकता है और एक बेहतरीन इंसान से आपको बिलो एवरेज इंसान बना सकता है। दूसरी एक स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि एक बंदा रेगिस्तान में खो जाता है, भटक जाता है, इतनी जोर से प्यास लगती होती है कि अबाउट टू डाई, मतलब अभी पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा इंसान। आप समझिए उसकी मेंटल स्टेटस क्या होगी। ऐसे ही में एक दूर से एक उम्मीद दिखती है, एक हटमेंट दिखता है एंड उधर जाता है, देखता है, खोजता है, कुछ एक हैंडपम्प दिखाई देता है उसको, ट्राई करता है हैंडपम्प, पानी निकालने की कोशिश करता है, नथिंग इज कमिंग आउट। एंड आप देखिए जब आदमी इतना प्यासा है और हैंडपम्प से पानी नहीं निकल रहा है, मरने की कगार पे है इंसान, क्या होगा उसकी मेंटल स्थिति, क्या मानसिक स्थिति क्या होगी। और इधर उधर छटपटा के खोजता है, उसको एक जगह एक कोने में छुपी हुई एक वाटर बोतल मिलती है। वाटर बोतल से जैसे ही पानी पीने जाने को जाता है, एक नोट मिलता है कि इस पानी को इस हैंडपम्प में डालिए एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स। अब दोस्तों अपने आप को सिचुएशन में रख के देखिए, अगर उसने पानी उसमें डाला और नहीं निकल के आया, मृत्यु निश्चित है, मर जाएगा इंसान।
और अगर फेथ है डालिए, अपनी जान बचाइए, कल ऐसा ही कोई और इंसान इस स्थिति में आएगा, उसकी जान बचाइए। फेथ का मसला, कंप्लीट फेथ का मसला है। एंड वो जो लिखी हुई चीज़ों के बारे में ट्रस्ट करता है, हैंडपम्प में पानी डालता है, खींचता है, पानी बबलिंग होकर निकलता है, खूब अपनी प्यास बुझाता है और बोतल में पानी भर के रखता है, फिर और आसपास देखता है तो कहीं ना कहीं एक जगह एक विलेज में मिलता है, बोलते हैं आप इस डायरेक्शन में जाइए, आपको नियरेस्ट रास्ता यहाँ से मिलेगा। उस इंसान ने फिर दोबारा एक स्लिप लिखता है सेम, कि आप जब भी पानी की ज़रूरत, आपको प्यासे हैं, इस बोतल को हैंडपम्प में डालिए, हैव फेथ इट वर्क्स। ये जो होता है, जब आप ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, जान जा सकती है, बट किसी चीज़ में स्टिल आपके यकीन है, किसी चीज़ में आपकी अभी भी फेथ है, वो चीज़ लेके जाती है हमको आगे की तरफ। अगर इन सर्कमस्टेंसेस में आप देखिए, अगर फेथ नहीं होती तो क्या होता था? हो सकता है एक बोतल से उसकी खुद प्यास बुझ जाती, लेकिन आगे आने वाली कुछ नहीं रहता था। तो जो पूरी कायनात है, इसके बारे में फेथ, अपने बारे में फेथ, पूरे सिस्टम के बारे में फेथ बहुत है। एंड अगर ज़िंदगी में बहुत डिटरमाइन डायरेक्शन में हमको जाना है, तो दोस्तों फेथ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये चीज़ें हमारे मेटामॉर्फोसिस करती हैं, हमको परिवर्तित करती है, हमको दूसरे इंसान, दूसरा मतलब जो मैं आज हूँ उसके नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती हैं। सो इफ़ you want to grow rich, if you want to change yourself, if you want to really get yourself into the bigger league, next league, have faith in something, trust in something. Trust me, I have complete faith. If you have faith in you, you'll grow in life and you'll change your life. With this, I'll take you leave. Stay blessed. Jai Hind.